पिताजी का नाम ध्रुव जी नहीं बता सके। क्यों? ध्रुव जी को पिताजी का प्रेम और प्यार मिला ही नहीं है, तो कहां से ये नाम बता सके? खेल में सम्मिलित नहीं किया जा रहा। ध्रुव जी से कहा गया तुमको ये भी पता नहीं है कि तुम्हारे पिताजी कौन है? जा अपनी माँ से पूछ करके आ कि तेरे पिताजी कौन है। ध्रुव जी दौड़ कर गए, मैया मैया मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरे पिताजी कौन है, हमको पता ही नहीं है। सुनीति ने कहा बेटा जो अयोध्या के राजा है ना, यही तो तुम्हारे पिताजी हैं। और जैसे ही सुनीति ने बताया ध्रुव जी को विश्वास हो गया है, तुरंत नाम बता दिया। कहने का तात्पर्य अगर जीवन में कोई सत्य है तो वो माँ है, अगर कोई विश्वास है तो वो पिता। माँ ने ही बताया बेटा ये तुम्हारे पिताजी है, तभी तो हम लोग समझ पाए। पिता सत्य नहीं हो सकता है, जीवन में अगर कोई सत्य है तो वो माँ होती है। खेल में सम्मिलित किया गया है। और जैसे खेल विराम हुआ, ध्रुव जी ने कहा उत्तम भैया आज तुमको मेरी मैया के पास जाना पड़ेगा। तुरंत उत्तम जी को साथ में लिया है और मैया सुनीति के पास जैसे पहुंचे, आहा सुनीति ने देखा ये भी तो मेरा ही बेटा है। तुरंत उठाया, गले से लगाया, बहुत लाड़ दुलार किया है, इतना प्यार किया है कि उत्तम जी मैया के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। जैसे ही खेले में आए उत्तम जी तो सबसे पहले ध्रुव जी से मिलते हैं। ध्रुव जी जैसे खेल बंद होगा तुम चले नहीं जाना, हम भी तुम्हारे साथ में मैया के पास चलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। इतना प्रेम किया। जो बच्चे होते हैं वो साक्षात भगवान का रूप होते हैं। बच्चों को परिवार से मतलब नहीं होता है, बच्चों को बिरादरी से मतलब नहीं होता है। बच्चों को जहाँ प्रेम और प्यार मिलेगा बच्चे उसके यहाँ जरूर जाएंगे। चाहे कितना खास आपका परिवार क्यों ना बगल में रह रहा हो, बच्चों को अगर प्रेम और प्यार नहीं मिलेगा बच्चे वहां कभी नहीं जाएंगे। और भले ही दूसरी बिरादरी के लोग रह रहे हो, केवल बच्चों को वहां प्रेम मिल रहा हो, प्यार मिल रहा हो, आप कितना भी डांटें, लेकिन बच्चों को अगर थोड़ा भी मौका मिलेगा एक चक्कर तो लगा ही देंगे महाराज। क्यों? उनको वहां प्रेम मिल रहा है। भगवान का साक्षात रूप है और भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके सुई जान निहारा। भगवान को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान को केवल एक बार प्रेम से पुकारिए, आप जो वहां कहेंगे भगवान को ही प्रकट होना पड़ेगा। ये अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हो, आपके तन में वो ताकत नहीं है, आपके धन में वो ताकत नहीं है, आपके बल में वो ताकत नहीं है, आप किसी को अपना बना सके। अगर आप किसी को बनाना चाहते हैं तो प्रेम रूपी रस्सी में वो ताकत है, आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना राम को क्या जरूरत थी सबरी के झूठे बेर खाने की। प्रेम के वशीभूत ही होकर के भगवान चल करके सबरी मैया के पास गए और जाकर के झूठे बेरों को खाया। प्रेम की रस्सी देखने से दिखेगी नहीं, इतनी मजबूत है कि इसको भगवान भी नहीं तोड़ सकते। भगवान कहते हैं क्या? अरे झीनी झीनी प्रेम की डोरी, अरे झीनी झीनी प्रेम की डोरी, अरे मुँह से तोड़ी ना छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह से तोड़ी ना छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे तोड़ी ना छोड़ी
तोड़ी ना छोड़ी जाए, मोसे तोड़ी ना छोड़ी जाए, मोसे तोड़ी ना छोड़ी जाए। धीमी धीमी प्रेम की डोरी मोसे तोड़ी ना छोड़ी जायो। धीमी धीमी प्रेम की डोरी मोसे तोड़ी ना छोड़ी जाए। कहते हैं क्या, सागर होए तो सुख दिखाऊं, सागर होए तो सुख दिखाओ, सागर होए तो सुख दिखाऊं, सागर होए तो सुख दिखाओ, खम्भे होए तो चीर दिखाऊं, हम होए तो चीर दिखाओ, वज्र होए तो पीस दिखाऊं, वज्र होए तो पीस दिखाओ, धनुष होए तो तोड़ू पल में, धनुष होए तो तोड़ू पल में, प्रीति न तोड़ी जाए, धीमी धीमी प्रेम की डोरी मोसे तोड़ी ना छोड़ी जाए। धीमी धीमी प्रेम की डोरी मोसे तोड़ी ना छोड़ी जाए। राधे। मोसे तोड़ी न छोड़ी जाए, मोसे तोड़ी न छोड़ी जाए, धीमी धीमी प्रेम की डोरी मोसे तोड़ी ना छोड़ी जाए। धीमी धीमी प्रेम की डोरी मोसे तोड़ी ना छोड़ी जाए। धीमी धीमी प्रेम की डोरी मोसे तोड़ी ना छोड़ी जाए। धीमी प्रेम की डोरी मोसे तोड़ी ना छोड़ी जाए। धीमी धीमी प्रेम की डोरी
कहते हैं हमको अगर कोई बस में करना चाहता है तो किसी के न तो तन में ताकत है, न बल में ताकत है, न धन में ताकत है कि हमको कोई अपनी वशीभूत कर सके। एक ही रस्सी इतनी मजबूत है कि जिसको न तो हम तोड़ सकते हैं न जिसको हम छोड़ सकते हैं। तो कौन रस्सी है? प्रेम रूपी रस्सी है। भगवान जब भी किसी के वशीभूत होते हैं केवल प्रेमी के वशीभूत होते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये साक्षात भगवान का रूप होते हैं। इनको परिवार से मतलब नहीं होता, इनको बिरादरी से मतलब नहीं होता है, इनको रिश्तेदारी से मतलब नहीं होता। बच्चों को जहाँ प्रेम स्नेह प्यार मिलेगा आप भले ही कितना डांटे लेकिन बच्चे उसके यहाँ जरूर जाएंगे। सुनीति मैया ने इतना प्रेम किया है, इतना दुलार किया है कि जैसे उत्तम जी खेल के मैदान में आए तो सबसे पहले ध्रुव जी से मिले। ध्रुव जी अकेले मत चले जाना, जैसे ही खेल विराम होगा हम भी तुम्हारी मैया के पास चले। नियम बन गया। एक दिन उत्तम जी कहने लगे ध्रुव भैया हम तुम्हारी मैया के यहाँ पर रोज आते हैं, ऐसा करो आज तुम हमारी मैया के पास चलो। ध्रुव जी ने कहा ऐसे नहीं जा सकते हैं ना, पहले अपनी मैया से पूछ तो ले, आज्ञा मिलेगी तो चलेंगे। चलो मैया से पूछो चले। ध्रुव जी ने कहा मैया ये उत्तम भैया कह रहा है कि हम तुम्हारे यहाँ पर रोज आते हैं, आज तुम हमारी मैया के पास चलो, क्या चला जाओ? सुनीति ने कहा बिल्कुल चले जाइए। वहां पर तुम्हारे पिताजी मिलेंगे, वहां पर तुम्हारी मौसी जी मिलेंगे, सबको प्रणाम करना, किसी प्रकार की कोई शरारत मत करना, चले जाइए। आज मैया ने दोनों बालकों को विदा किया है और जैसे ही दोनों बालक चल करके अयोध्या में पहुंचे हैं, राजमहल में पहुंचे हैं, क्या देखा? राजा उत्तानपाद राज सिंहासन पर विराजमान थे। ध्रुव जी को आते हुए देखा, प्रेम उमड़ गया, तुरंत दौड़ करके खड़े हो गए और ध्रुव जी को उठाया और गोद में लेकर अपनी गोद में बैठाया। क्या देखा? धूल से दूषित शरीर है, अपने पीतांबर से ध्रुव जी के शरीर को पोंछना शुरू कर दिया, साफ करना शुरू कर दिया। उत्तम जी सामने बैठे बैठे मुंह देख रहे हैं और ध्रुव जी गोद में खेल रहे हैं। उसी समय पर सुरुचि आई। सुरुचि ने देखा, बताओ ये अन्याय हमारे होते हुए हो रहा है। जो हमारा बेटा है, जो राजा का बेटा है, वो जमीन पर खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है। जो दासी का बेटा है वो गोद में खेल रहा है। हम ये अन्याय सहन नहीं कर सकते। क्रोध आ गया है सुरुचि को और सुरुचि ने जाकर के ध्रुव जी के कान को पड़ा घुमाना शुरू कर दिया। ध्रुव जी रोने लगे, मार दिया झटका। आज गोद से नीचे ध्रुव जी गिर पड़े। दुष्ट कहीं के, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे पड़ गई कि तू राजा की गोद में बैठ गया? तेरी किस्मत में राज सिंहासन नहीं लिखा है बेटा ध्रुव। तूने दासी से लिया जन्म, उत्तम है मुझ पटरानी का। तू है गोदी के काबिल ना, फल भोगे अरे नादानी का। बच्चा तू समझ नहीं सकता कि राज सिंहासन में कौन बैठ सकता है। तू दासी का पुत्र होकर के और राज सिंहासन पर बैठ गया। दुष्ट कहीं के, मार दिया झटका। ध्रुव जी जमीन पर गिर पड़े। ध्रुव जी फूट फूट करके रो रहे हैं। मात्र 5 साल की अवस्था है। बेटा रोने के लिए मैंने नहीं पटका। अगर तू राज सिंहासन पर बैठना चाहता है ऐसे नहीं बैठ सकता है, तुझको एक काम करना पड़ेगा। तपिसा आराधि पुरुषम तस्वानु ग्रहेण में
अगर तू राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो पहले तू जंगल में चला जा और जंगल में जाकर घनघोर तपस्या कर ले। और जब तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान वरदान देने के लिए कहे तो उससे एक वरदान मांग लेना कि प्रभु ये मेरा जीवन समाप्त हो जाए, तो दोबारा जब भी मुझे जन्म मिले तो महारानी सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले, बस इतना मांग लेना। अगर भगवान इतनी कृपा तुम्हारे ऊपर कर देंगे तब तो तू राज सिंहासन पर बैठ सकता है, अन्यथा तू कभी राज सिंहासन पर बैठ नहीं सकता। ध्रुव जी का गला अवरुद्ध हो गया है, धूल से दूषित शरीर है, नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं, हिचकाते हुए चले जा रहे हैं। जैसे सुनीति मैया के पास पहुंचे, सुनीति मैया ने देखा मेरा बेटा रो रहा, उठा करके गले से लगा लिया। बेटा तुम कहाँ चला गया था, किससे तुम्हारी शकल सूरत नहीं देखी गई, किसने तुमको फेंक दिया, किसने तुमको पटक दिया, बताओ ना बेटा। ध्रुव जी ने रो करके कहा मैया मैया हम भैया के साथ में आपके कहने पर गया था, वहां पर पिताजी मिले थे, पिताजी ने मुझे देख करके तुरंत गोद में बैठाया, बहुत लाड़ प्यार किया, लेकिन वहां पर मुझे मौसी जी दिखाई नहीं पड़ी। पता नहीं कौन एक नारी आई, उसने मुझे जैसे पिता की गोद में बैठा हुआ देखा, उसको क्रोध आ गया है मैया, उसने तुरंत मुझे पिता की गोद से झटका देकर नीचे फेंक दिया। मैया क्या मैं पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूँ, क्या मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता हूँ। मैया ने समझ लिया झटका दे करके जिसने फेंका है वो कोई और नहीं हो सकता है, वो हमारी सौत ही होगी। सौत कभी बहन जीवन में नहीं बन सकती है, मुझे धोखा था कि हमारी बहन आएगी। तुम बेटा रोना बंद कर दो, अरे पिता की गोद से तुमको फेंक दिया गया है तो दुखी क्यों हो रहे हो, तुम्हारे लिए तो जगत पिता की गोद हमेशा हमेशा के लिए खाली है, उन्हें पिता की गोद में नहीं बैठाया गया है, तो बेटा तुम जगत पिता की गोद में बैठ जाओ जाकर के, उनकी गोद तो बच्चों के लिए हमेशा खाली रहती है। ध्रुव जी ने कहा मैया वो जगत पिता कहाँ महल लेंगे, कहाँ रहते हैं वो। सुनीति ने कितनी सुंदर शिक्षा दी, बेटा वो जगत पिता मुनि एकांति वासिना, ऋषि मुनि सब कुछ त्याग करके उनकी शरण में जा करके एकांत में जाकर उनका भजन करते हैं, तो वहां पर उन ऋषि मुनियों को उनकी गोद प्राप्त हो जाती है, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। चले जाओ ना जंगल में। ध्रुव जी तुरंत जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही जंगल में जाने लगे आहा नारद बाबा के पास खबर पहुंची ध्रुव जी जंगल में जा रहे हैं। नारद बाबा ने कहा देख ले कैसे जा रहा है जंगल में, भयभीत होकर के जा रहा है या भाव से भरपूर होकर के जा रहा है। अगर भयभीत होकर के जा रहा होगा इसको हम समझाएंगे और इसको वापस कर देंगे। नारद बाबा बोले ध्रुव जी तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा हम जंगल में जा रहे हैं। क्यों? हम जगत पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहे हैं। नारद बाबा ने कहा तू पागल है क्या, जंगल में कहीं जगत पिता मिलते हैं, अरे जंगल में तो जंगली जानवर रहते हैं, तू जाएगा और जंगली जानवर तुझे खा लेंगे, तू मर जाएगा बेटा, जंगल में जगत पिता नहीं मिलेंगे। ध्रुव जी ने कहा बाबा जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं, आप हमको भी परेशान कर रहे हैं। आप कह रहे वापस हो जाओ, वापस हो जाओ, मैं कह रहा हूं मैं कभी वापस होने वाला नहीं हूं बाबा जी। चाहे सूर्य टले चाहे चंद्र टले, चाहे गिरिजा शंकर टले जाए, ध्रुव रहे अटल अपने प्रण पर, चाहे उल्टी गंगा बहे जाए। बाबा जी
सूर्य नारायण पूरब में निकलती है, पश्चिम में निकलने लगे और गंगा जी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं, ये पूरब से पश्चिम की ओर चलने लगे। लेकिन ध्रुव जी का जो अटल प्रण है वो कभी टल नहीं सकता। मैं तो जाऊंगा। नारद बाबा ने देखा, वाह, इसको तो भगवान के प्रति बहुत भाव है, बहुत श्रद्धा है, विश्वास है। और जिसे भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास हो उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। जब तक भगवान के प्रति आपको सच्चा विश्वास नहीं है, सच्ची श्रद्धा नहीं है, आप कहीं भी भटकते रहिए, आपको भगवान कभी मिल नहीं सकते। श्रद्धा विश्वास रूपड़ो, ये तो भगवान का स्वरूप होता है। नारद बाबा ने कहा इसे जरूर भगवान मिलेंगे। जब इसको भगवान मिलेंगे तो ये भी पूछा जाएगा कि इनके गुरुजी कौन है, इनके गुरुजी कौन है, तो मेरा नाम भी प्रसिद्ध हो जाएगा। ना हो तो आज इसको चेला बना लिया जाए। नारद बाबा ने कहा, बेटा एक बात बताओ, तुम जंगल में तो जा रहे हो और तुमने गुरु बनाई है क्या? ध्रुव जी बोले, अभी हम 5 साल के हैं बाबा जी, अभी तो हमने सोचा भी नहीं है कि हमको गुरु बनाने पड़ेंगे। नारद बाबा ने कहा, बेटा अगर तुमने गुरु नहीं बनाए तो कितना भी भजन कर लेना, कितना भी दान पुण्य धर्म कर लेना, लेकिन उसका जो फल मिलना चाहिए वो फल कभी मिल नहीं सकता। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, चाहे बिरंज संग कर सम होई। गुरु तुमको बनाना चाहिए, उसके बाद तुम तपस्या करोगे जाकर के ना, तो तुम्हारी तपस्या फलीभूत हो जाएगी। पहले गुरु बनाओ। ध्रुव जी बोले, बारे बाबा जी तुमने तो एक काम नया बता दिया, हम किसको गुरु बनाएं, किसको खोजें जाकर के? और ना हो बाबा जी तो आप ही हमारे गुरु बन जाइए। और नारद बाबा तो पैसे ही तैयार थे ना, इसे भगवान मिलेंगे, जब इसे भगवान मिलेंगे तो गुरुजी का नाम भी तो लिया जाएगा सम्मान के साथ में। अरे नारद बाबा का शिष्य था। नारद बाबा तुरंत तैयार हो जाते हैं। नारद बाबा ने तुरंत गुरु मंत्र दे दिया। और कौन सा गुरु मंत्र दिया है? द्वादशाक्षर विद्या, 12 अक्षर का मंत्र है। वो कौन सा मंत्र है? अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग आगे जय हो राधे। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो राधे।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारद बाबा ने ये मंत्र दे दिया है। ये 12 अक्षर का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा ये गुरु मंत्र है तुम्हारे लिए। इस मंत्र का तुम जाप करोगे और मंत्र के प्रभाव से अगर भगवान प्रकट हो जाएं तो भगवान को आप पहचान लेंगे। ध्रुव जी बोले बाबा जी हम कैसे पहचान लेंगे, कभी देखा नहीं कभी सुना नहीं, हम कैसे पहचान लेंगे? आप बताइए कि भगवान है तो है कैसे? नारद बाबा ने तुरंत भगवान का रूप सौंदर्य बताया। भगवान कैसे है? तस्याः प्रादुर्भूताद् भगवान आदिपुरुषः पीतिवासा चतुर्बाहु शंख चक्रे गदाधरा। भगवान बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, दिव्य रूप। अच्छा महाराज कैसे हैं? पीतिवासा चतुर्बाहु, पीतांबर धारण किए होंगे, 4 भुजाएं होंगी, सिर पर सोने का मुकुट लगा होगा, कानों में कुंडल होंगे, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म विराजमान होंगे। अगर ये झांकी तुम्हारे सामने आ जाए तो समझ लेना यही तो नारायण है। जैसे ही नारद बाबा ने ये वर्णन किया है, आज ध्रुव जी ने उस झांकी को अपने हृदय में बसा लिया। वो झांकी को हृदय में बसा करके अयोध्या से चलते हैं। वो कहां पर आए? मधुबन मथुरा के पास आए। कहां अयोध्या जी है और कहां मथुरा है, कितनी दूर चल करके आए। गंगा जी बासमती गंगा जी पर चले जाते, सरयू मैया बासमती सरयू मैया चले जाते, लेकिन यमुना जी के तट पर आए। क्यों? ज्ञानमयी गंगा है तो भक्तिमय यमुना जी हैं। राजा परीक्षित को ज्ञान की जरूरत थी, ये गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। और ध्रुव जी को ज्ञान की जरूरत नहीं है, इनको भक्ति की जरूरत है, तो यमुना जी के तट पर ज्ञान हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान हो चाहे ना हो, एक बार भक्ति आ जाए जीवन में, समझ लेना आपका कल्याण हो जाएगा। ज्यादा ज्ञानियों के चक्कर में मत रहना। अगर ज्यादा ज्ञानी बनोगे ना तो आपको अभिमान आ जाएगा। अज्ञानी को समझाना सरल है, ज्ञानी को समझाना सरल है, लेकिन अभिमानी को कोई समझा नहीं सकता। क्यों? उसका तो पतन ही होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी आप बने चाहे ना बने, लेकिन भगवान की भक्ति से आप जुड़ जाइए। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है और भक्ति कभी अपूर्ण नहीं रहती है। और भगवान कभी ज्ञानियों के वशीभूत नहीं हुए हैं, भगवान जब भी हुए हैं अपने भक्तों के वशीभूत हुए हैं। भक्तों ने मुझे नाना भांत नचाया, अहम भक्त पराधीना। हम तो केवल भक्तों के आधार। तो ध्रुव जी को भक्ति चाहिए थी, तो मधुबन में आए हैं। मधुबन में आकर के ध्रुव जी ने घनघोर तपस्या शुरू कर दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घनघोर तपस्या चल रही है, लेकिन भगवान का आगमन नहीं हुआ। विचार करने लगे तपस्या को और बढ़ाना पड़ेगा। कपित्ति बदिरासना कैथा बेर जामुन जो भी मिल जाते हैं उनको खा लेते हैं।
यमुना जल पी लेते हैं और फिर तपस्या करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। ध्रुव जी ने कहा और तपस्या बढ़ानी पड़ेगी महाराज, तब भगवान एक दिन खा लेते हैं कपित्थि बद्रासना और 3 दिन तक बराबर तपस्या चलती है। त्रिरांते कपित्थि बद्रासना, एक दिन खाए 3 दिन तक बराबर तपस्या चले महाराज, 3 दिन तक बराबर तपस्या चले, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। चलो तपस्या को और बढ़ाया जाए। खस्ते खस्ते हनी एक दिन खा लेते हैं और 6 दिन तक बराबर तपस्या चलती है, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। चलो खाना पीना सब बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। वायु भक्ष केवल श्वास लेते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। भगवान भक्त की बहुत परीक्षा लेते हैं। अरे भैया, अगर आपने यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को भी बुलाना चाहो तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी सिफारिशें करनी पड़ेंगी, कितने परमिशन लेने पड़ेंगे, तब कहीं मुख्यमंत्री जी आने के लिए तैयारी बनाएंगे। और जो तो जगत पिता है तो क्या ऐसे ही आ जाएगा? बहुत परीक्षा लेते हैं भक्त की, तब भगवान जीवन में कृपा करते हैं। ध्रुव जी ने कहा केवल हम श्वास ले रहे हैं, चलो इसको भी बंद कर देंगे तब तो आ जाएंगे भगवान। जीता श्वासो, श्वास को भी जीत लिया है, और जैसे श्वास को रोक करके भजन किया है ना, आज उसी समय क्या होता है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन कि जब ध्रुव ने खींची प्राणे वायु, जब ध्रुव ने खींची प्राणी वायु, तो वायु रुकी त्रैलोकों की। जब ध्रुव ने खींची तो वायु रुकी त्रिलोकों की। जब ध्रुव ने खींची प्राणी वायु, तो वायु रुकी त्रैलोकों की। तो वायु रुकी त्रैलोकों की। वही राम पड़ा ब्रह्मांड हिला, वही राम पड़ा ब्रह्मांड हिला। दम घोटने लगी प्राणियों की, वही राम पड़ा। वही राम पेड़ा ब्रह्मांड हिला। दम घुटने लगी प्राणियों के, वही राम पेड़ा ब्रह्मांड हिला। दम घुटने लगे प्राण वायु।
जैसे ध्रुव जी ने श्वास को रोक करके जैसी तपस्या शुरू की है महाराज, सृष्टि में जितने जीवधारी थे सबकी श्वासें अवरुद्ध हो जाती हैं, सबकी श्वासें रुक जाती हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने जब ये दृश्य देखा भयभीत हो गए, दौड़ करके नारायण के पास पहुंचे। नारायण नारायण ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? नारायण ने कहा क्या हो गया? अरे प्रभु देखिए सृष्टि में जितने जीवधारी हैं सबकी श्वासें अवरुद्ध हो चुकी हैं महाराज। अगर 2-4 मिनट ऐसा और हुआ तो प्रलय हो जाएगी, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। प्रभु ऐसा क्यों हो रहा? भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मेरा कोई सच्चा भक्त श्वास रोक करके मेरा भजन कर रहा है, इसलिए सबकी श्वासें अवरुद्ध हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु जल्दी से जाइए, अपने भक्त की श्वास खुलवा दीजिए, नहीं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने जैसे प्रार्थना की है, भगवान तुरंत आकर के मधुवन में प्रकट हो गए। बेटा में आ गया, बेटा में आ गया, बेटा में आ गया। ध्रुव जी कुछ नहीं सुन रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप चल रहा। भगवान सामने खड़े हैं, बेटा में आ गया, बेटा में आ गया। ध्रुव जी कुछ नहीं सुन रहे। भगवान ने क्या करें तो क्या करें, न तो ये देख रहा है न कुछ सुन रहा है, क्या करें? भगवान ने विचार किया, अच्छा तो नारद बाबा ने मेरी झांकी इसको बताई है और मेरी झांकी को मन में बसा करके मेरा भजन कर रहा है, लाओ अपनी झांकी को ही अंतर ध्यान कर दो। और जैसे ही भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से अपनी झांकी को अंतर ध्यान किया है, ध्रुव जी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। गला भर गया, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, नेत्रों से आंसुओं की धारा चल रही है, कुछ नहीं बोल पा रहे। भगवान भयभीत हो जाते हैं। भगवान ने अपना शंख लिया है और जैसे ध्रुव जी के गाल में स्पर्श किया है, कपोले बसते बाणी, तुरंत इनकी बाणी खुल जाती है। और जैसे ही बाणी खुली, भगवान ने कहा बेटा में आ गया, बेटा में आ गया, हमसे जो भी चाहो हमसे वो मांग लीजिए, हम वही तुमको दे देंगे। ध्रुव जी बोले प्रभु अब आपके पास रह ही क्या गया है जो आप मुझको दे दोगे? सब तो आपने मुझे दे ही दिया है, आपके पास शेष कुछ नहीं बचा है। तो हमसे आप बार बार कह रहे हैं हमसे जो चाहो मांग लो। भगवान ने कहा हमने कुछ दिया नहीं, तूने कुछ मांगा नहीं, तो कैसे मैंने तुझे सब कुछ दे दिया? ध्रुव जी बोले महाराज आपने एक बार नहीं अनेक बार मुझसे बेटा 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 कहा है, हम आपके बेटा हैं या नहीं है? भगवान ने कहा बिल्कुल। तो आप हमारे पिताजी हैं या नहीं है? भगवान ने कहा बिल्कुल। तो महाराज संसार का नियम होता है कि बेटा की संपत्ति पर पिता का कोई अधिकार नहीं होता है और पिता की संपत्ति पर बेटा का पूरा पूरा अधिकार होता है। अब हम आपके बेटा हैं नहीं? ध्रुव बोले जब बत्स कहे मुझे पुकारा नाथ, जगत पिता का पुत्र तब क्या फैलाए हाथ। आपने एक बार नहीं दो बार नहीं अनेक बार मुझसे बेटा 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 कहा है, हम आपके बेटा हो गए ना, आप हमारे पिताजी हो गए। संसार का नियम है कि संतान सपूत निकल जाए तो भले ही माता पिता को बुढ़ापे पर चैन से भोजन मिल जाए, अगर बेटा बहू बुढ़ापे पर सेवा ना करें, भोजन ना दें, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तो तुम मुकदमा लड़के अपनी सेवा करवा ही लोगे। बताओ है कोई अधिकार? वो संतान कितनी भी कपूत क्यों ना निकल जाए, लेकिन माता पिता की संपत्ति का अधिकार तो उनके पास है, लड़के ले लेंगे संपत्ति। आप पिताजी हैं,
हम आपकी संतान हैं, सब कुछ तो मिल गया, क्या चाहिए मुझे। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए, ध्रुव वो तो सब तेरे लिए है सो है, लेकिन फिर भी तू कुछ हमसे मांगना चाहे तो मांग लो, मैं वो भी दे दूंगा। ध्रुव जी बोले, अगर कुछ देना चाहते हो प्रभु, हम ये चाहते हैं हम संसार में नहीं रहेंगे, आप अभी अभी मुझको शरीर सहित अपने धाम में ले चल के महाराज। भगवान बोले, ऐसा भी नहीं हो सकता, अगर तुमको अभी हम अपने साथ में ले जाएंगे, ये संसार बड़ा विचित्र है। संसार कहेगा ध्रुव जी छोटे से थे, जंगल में भजन करने के लिए गए थे, जंगली जानवरों ने खा लिया होगा, ध्रुव जी का जीवन समाप्त हो गया। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं होगा कि ध्रुव जी भगवान के साथ भगवान के धाम में पहुंचे। लेकिन तुम्हारा जो संकल्प है, वो संकल्प हम कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ध्रुव जी मुझे क्षमा कर दो, अभी तुम अयोध्या में जाइए, 36,000 वर्षों तक राज का पालन करिए, जैसे 36,000 वर्ष पूरी हो जाएंगी, हमारे यहाँ से विमान आएगा और तुम विमान में बैठ करके हमारे धाम में आएगा, और जैसा तुम्हारा अटल प्रण था वैसे ही हम तुमको अटल स्थान दे देंगे। ये कह करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। ध्रुव जी आज मधुवन से वापस अयोध्या के लिए आ रहे हैं। अयोध्या में खबर पहुंची है, अरे ध्रुव जी पर भगवान की कृपा हो चुकी है, ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दे दिए हैं। आहा, अयोध्या की माताओं बहनों ने पूजन की थालियां तैयार कर ली, आरती की थालियां तैयार कर ली। आओ ध्रुव जी तुम्हारी हम पूजा कर लें, आओ ध्रुव जी तुम्हारी आरती उतार लें। ध्रुव जी बोले, ना, हम किसी के पास में नहीं जाएंगे। सभी लोग बोले, तो कहां जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, सबसे पहले जाऊंगा तो अपनी मौसी जी के पास जाऊंगा, उनको हम जाकर के पहले प्रणाम करेंगे। सभी लोग बोले, उस मौसी के पास? कितनी दुष्ट है मौसी वो तुम्हारी, जिसने तुमको पिता की गोद से पकड़ करके फेंक दिया था, उसका तो तुमको मुंह नहीं देखना चाहिए। ध्रुव जी बोले, नहीं, जाऊंगा तो सबसे पहले मौसी जी के पास जाऊंगा, उनको पहले प्रणाम करूंगा, उसके बाद मैं किसी से बात करूंगा। ये खबर सुरुचि के पास पहुंची कि ध्रुव जी सबसे पहले तुम्हारे पास आएंगे। अब तो सुरुचि इतनी कायर हो गई है, इतनी कायर हो गई है कि ध्रुव जी को अपना मुंह कैसे दिखाएगा। अपने मुंह में काला कपड़ा बांध लेती है, अंधकार में कोठरी में बैठ जाती छुप करके। ध्रुव जी से कैसे नजर से नजर मिलाएंगे? और ध्रुव जी दौड़ करके आए, मौसी जी, मौसी जी, मौसी जी। सुरुचि के चरणों को पकड़ करके मस्तक से लगा दिया। सुरुचि ने जैसे ये देखा, सुरुचि फूट फूट करके रोने लगी। ध्रुव, ये तुम क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारे साथ में कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। ध्रुव जी मुझे क्षमा कर दो, हमने तुमको पिता की गोद से पकड़ करके फेंक दिया था, तुम्हारा अपमान कर दिया था। ध्रुव, तुम मेरा सम्मान क्यों कर रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मौसी जी, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जैसी तुमने कृपा हमारे ऊपर की है, ऐसी सबके ऊपर कृपा बनी रहे। जो अयोध्या की माताएं बहनें पूजन की थाली तैयार किए खड़ी हैं, आरती उतारने के लिए खड़ी हैं, ये सब आपकी कृपा से खड़ी हैं। अगर मुझे आप धक्का देकर के नीचे ना फेंकती और ये मत कहती कि जंगल में जाकर के तपस्या करो जाकर के, तो हम बताओ जंगल में गए होते? जंगल में नहीं गए होते तो बताओ भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की होती? नहीं की होती ना। इस सारा का सारा श्रेय आपको मिलना चाहिए। आपकी कृपा से हम जंगल में गए हैं, और जब जंगल में गए हैं तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा हुई, इसीलिए तो सभी लोग हमारी पूजा करने के लिए तैयार हैं, हमारी आरती उतारने के लिए तैयार हैं। जा पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई।
जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं उस पर तो सब लोग कृपा करते हैं, और जिससे भगवान रूठ जाते हैं उससे तो पूरा संसार रूठ जाता है। धन्य है ध्रुव जी की महानता कि देखिए सुरुचि ने कितना गलत व्यवहार किया है, पिता की गोद से फेंक दिया, धक्का दे दिया, कितना गलत व्यवहार किया है, लेकिन धन्य ध्रुव जी की महानता, उन्होंने उस बुराई में से भी अच्छाई को खोज के निकाल लिया। महान वही है, संत वही है कि जो बुराई से भी अच्छाई की खोज निकाल ले, वो महान होता है, वो संत होता है। ये दुनिया है, ये दुरंगी है, जहां पर बुराइयां ही बुराइयां होती हैं वहां पर कोई ना कोई अच्छाई जरूर छुपी होती है, और जहां पर अच्छाइयां ही अच्छाइयां हो वहां पर कोई ना कोई बुराई जरूर छुपी होती है। ये दुनिया दुरंगी होती है महाराज। जो लोग अच्छे होते हैं वो बुराइयों पर नजर नहीं डालते हैं, वो अच्छाइयां खोज लेते हैं, और जो लोग बुरे होते हैं ना, दूषित होते हैं, वो आपकी 10 अच्छाइयों को नहीं देखेंगे। एक बुराई अगर कहीं से मिल गई ना तो आपकी बुराई का ऐसा प्रचार करेंगे, ऐसा प्रचार करेंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे महाराज। आप देखिए सत्य की विजय हुई है। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी के मस्तक पर राज तिलक कर दिया है। स्वयं जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए हैं, उत्तम का एक भी विवाह नहीं हुआ। एक दिन उत्तम ने धनुष मार लिया हाथ में, और शिकार खेलते खेलते कुबेर जी के आश्रम पर पहुंचे। कुबेर के यक्षों ने कहा, देखो उत्तम भैया, ये कोई शिकार खेलने का स्थान नहीं है, ये कुबेर जी का आश्रम है। अगर तुमको शिकार खेलनी है ना तो जंगल में चले जाओ, वहां कर लो जाकर के शिकार। उत्तम जी को अभिमान है कि हमारे भैया राजा हैं, अभिमान बस बोले ना, शिकार करेंगे तो हम यहीं पर करेंगे, हम जंगल में नहीं जाएंगे। कुबेर के यक्षों का उत्तम जी का युद्ध शुरू हो गया। इतना भयंकर युद्ध शुरू हुआ है, इतना भयंकर युद्ध शुरू हुआ है कि कुबेर के यक्षों ने उत्तम जी को मार गिराया। उत्तम का जीवन समाप्त हो जाता है। ध्रुव जी बहुत अच्छी प्रकार से राज का पालन करते हैं। भगवान ने आज्ञा दी है कि ध्रुव जी तुमको केवल 36,000 वर्षों तक राज का पालन करना है, न 35, न 34, न 37, न 38, केवल 36,000 वर्षों तक। क्यों? इसका भी कारण है। अगर आप हिंदी में 36 लिखेंगे तो एक 3 का मुंह इधर होगा और दूसरे 3 का मुंह उधर होगा, तभी तो 36 बनते हैं। हिंदी में 36 लिखिए आप, एक 3 का मुंह इधर हो जाएगा और दूसरे 3 का मुंह उधर हो जाएगा, तभी तो 36 बनेंगे। भगवान ने ये संदेशा दिया, ध्रुव जी राज का पालन जरूर करिए, लेकिन 63 बन करके मत करिए, 36 बन करके करिए। वो सबको करना चाहिए। एक 3 का मुंह इधर है, कहने का तात्पर्य परिवार को देखिए, संसार को देखिए, समाज को देखिए। जैसे थोड़ा भी मौका मिल जाए तो घूम करके उधर भी देखिए, किधर जहां से हम लोग आए हैं, जिनकी कृपा से हमको सब कुछ मिल रहा है, वो जिनके यहाँ पर हम लोगों को जाना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। अगर रिश्तेदारी से फोन आ जाए, दीदी जी भैया को ब्याह है, तो दीदी जी 3 महीना पहले से साड़ी खरीदने लगेंगी, तैयारी करने लगेंगी, शादी में जाना है। आप जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन वहां पर विवाह फिर भी हो जाएगा। तो वहां के लिए हम लोग 3-3 महीना पहले से तैयारी में लग जाते हैं। और जहां पर आपके बिना जाएं काम ही नहीं चल सकता है, आपको ही जाना पड़ेगा। और कब जाना पड़े इसका भी कोई भरोसा नहीं है। वहां के लिए कोई तैयारी है? बोले वहां के लिए कोई तैयारी नहीं है। तो बताओ आप किसके साथ धोखा कर रहे हैं? आप किसी और के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने जीवन के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ की व्यवस्था देखिए,
और जैसे मौका मिले तो वहां की भी व्यवस्था देखिए कि जिनकी कृपा से हमको सब कुछ मिला है, जिसने हमको भेजा है वहीं पर हम लोगों को जाना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। विद्वान लोग कहते हैं समाज को भी देखिए, परिवार को भी देखिए और वहां के लिए भी तैयारी रखिए महाराज, पता नहीं कब बिस्तर बंद हो जाए। अरे यहाँ खूब लूटा, यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे हो परमानंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रेमबंध 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 प्यारे। लूटा आनंद प्यारे, आनंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रेमबंध प्यारे, हाँ वहाँ के लिए क्या प्रेमबंध प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रेमबंध प्यारे। एक दिन होंगे बस्तर बंद प्यारे, जय हो। एक दिन होंगे बिस्तर बंद प्यारे, जय हो। बंद प्यारे, वहाँ के लिए कर प्रेमबंध प्यारे, हाँ वहाँ के लिए कर प्रेमबंध प्यारे, वहाँ के लिए कर प्रेमबंध प्यारे, वहाँ के लिए कर प्रेमबंध प्यारे। जय राधे। वहाँ के लिए क्या प्रेमबंध प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रेमबंध प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रेमबंध 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 प्यारे। पूरी तैयारियां रखिए।
रखिए, पता नहीं कब तैयारी हो जाए। किसी ने आज तक समझ पाया कि कौन कल जाएगा संसार छोड़ करके, कौन परसों जाएगा, कौन आज रात्रि में ही चला जाएगा? बताओ, किसी ने समझ पाया आज तक? चल देता है वो बिना कहे, जिस दिन भी जिसकी बारी है। जाने वाले ने आज तक ये नहीं बताया है भैया कि हम आज संसार छोड़ करके चले जाएंगे या हम कल संसार छोड़ करके चले जाएंगे। किसी ने बताया आज तक किसी को? कथा से शिक्षा लीजिए, भगवान ने सब कुछ दिया है, जीवन का आनंद लीजिए, बढ़िया खाइए, बढ़िया पहनिए, बढ़िया घर बनवाइए, सब कुछ करिए, लेकिन जिसने सब कुछ दिया उसको भूल मत जाइए। आप अगर उसको भूल जाएंगे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, परमात्मा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर उसने तुमको भुला दिया तो बेटा हम लोग तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। जिससे भगवान रूठ जाता है ना, उससे तो ये संसार पहले ही रूठ जाता है। इसलिए 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट ऐसे निकालिए कि हम लोग भगवान के दरबार के सामने बैठ करके एक बार भगवान को धन्यवाद दे सके। प्रभु आपने सब कुछ मुझको दिया, इतने लायक तो हम थे भी नहीं, आपने उससे भी ज्यादा मुझको दे दिया है, धन्यवाद करिए तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएगा। आपका कोई बहुत सहयोग करे और बहुत सहयोग करे, आप कभी उसको धन्यवाद ना दें, बताओ एक दिन वो भी सोचेगा आदमी है कैसा, हमने इतना सहयोग किया, इतनी मदद की, लेकिन इसके मुख से आज तक मैंने ये नहीं सुना है कि भैया आपकी बड़ी कृपा है। अगर कोई हाथ जोड़ के कह दे ना एक बार, भैया आपकी बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा है, तो सामने वाला गदगद हो जाएगा। बताओ, और कोई जरूरत पड़े तो हमको बता देना। हम लोगों को भी चाहिए कि जब भी पूजा में बैठे, जब भी भगवान के दरबार में जाएं, तो वहां पर शिकायतें लेकर के ना जाइए, वहां पर खुशियां लेकर के जाइए। प्रभु आपने बहुत कुछ मुझे दिया है, इतने लायक हम थे भी नहीं, उससे भी ज्यादा आपने दिया है, समझ लेना भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएगा। तो बहुत से लोग हैं भगवान कितना भी क्यों ना दे दें, और जब भगवान के सामने जाएंगे ऐसी ऐसी खबरें सुने जाएंगे, तुमने लड़का की नौकरी का ही नहीं लगवाई आज तक, हमारे घर में नाती नहीं है, काहे नहीं है, कितनी दवाई खाएगा मर जाए, आज के बाद तो पूजा बंद। अब बताओ भगवान कहां तक तुम्हारी सुने? जो भगवान ने दिया है उस पर तो कभी नजर नहीं डाली, वो जो हमारे पास है नहीं उसके लिए हम भटक रहे हैं महाराज, इसीलिए तो हम लोग दुखी हो रहे हैं। पहले देखिए कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर की है, हमारा जीवन स्वर्गमय है या नहीं है, हम कितने सुखी हैं, ये पहले अपने आप में अनुभव करिए। पहला सुख क्या होता है? पहला सुख है निर्मल काया। अकेले में बैठ के आप अपने शरीर को देखिए, कितने हम सुंदर हैं। अरे कोई शरीर में रोग तो नहीं है, कोई रोग नहीं है, भगवान की तो बहुत बड़ी कृपा है। बताइए, दो आंखें मिल गई हैं, दो हाथ मिल गए हैं, दो पैर मिल गए हैं, इसलिए इनकी कीमत हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आंखों की कीमत उससे पूछिए जिसको भगवान ने आंख ही नहीं दी होगी, उससे पूछिए आंखों की कीमत क्या होती है। पैरों की कीमत उससे पूछिए जिसको भगवान ने जन्म से पैर ही नहीं दिए हैं, बेचारा एक एक डग चल नहीं सकता, हम लोग पूरे दिन दौड़ सकते हैं। कितनी भगवान की कृपा। पहला सुख निर्मल काया। हमारा अगर सुंदर शरीर है, स्वस्थ शरीर है, किसी प्रकार का रोग नहीं है, तो भगवान की हम पर बहुत बड़ी कृपा है। कुछ भी मिल जाए खा लेंगे, कुछ भी मिल जाए पी लेंगे, कोई बंधन नहीं। उनसे पूछो, घर में सब कुछ भरा पड़ा है, बर्फी सामने रख दी जाए तो बिचक के दूर भागे, बर्फी नहीं खाएंगे मर जाएंगे। महाराज चाय चीनी मत डाल देना, बताइए कोई सुख है?
भोजन में रोटी में घी लगाए, अरे घी नहीं लगा देना, मर जाएंगे। बताओ ये सुखी है? सब कुछ सामने रखा है लेकिन कुछ खा नहीं सकते। वो लोग धन्य हैं जिनका शरीर बिल्कुल निरोगी है। अगर आप चाहे पूड़ी खाएं, चाहे पराठा खाएं, चाहे शरबत पिए, चाहे चाय पिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो जीते जागते आप स्वर्ग में रह रहे हैं। महाराज पहला सुख है निर्मल काया, वो दूजा सुख है घर में माया। अगर भगवान की कृपा से संपत्ति ठीक ठाक है ना, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे हैं, किसी के सामने लाचार नहीं होना पड़ रहा है, तो समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं संसार में जिनको भरपेट भोजन नसीब नहीं हो रहा, पूरे पूरे दिन बेचारे कटोरा लिए दरवाजे दरवाजे पर भटक रहे हैं। उनसे पूछिए कि संपत्ति की क्या कीमत होती है। हम लोगों को भगवान ने दे दी है, हो सकता हम लोग उसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। जो आपके पास है उसको पहले देखिए, फिर भगवान को धन्यवाद करिए, तब तो आप सुखी जीवन में रह पाएंगे। कि जो है उस पर कोई गौर नहीं, उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, और जो मिल नहीं रहा है उसके लिए हम भटक रहे हैं। ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। जितना है उतने में अगर आप संतुष्ट हैं तब तो आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। अगर उसमें संतुष्ट नहीं है तो भगवान कितना कुछ क्यों ना दे दें, फिर भी आप जीवन का आनंद ले नहीं सकते। 5, 25, 50 मिले तब लाख मिलन की आस लगी है। करोड़ मिले फिर अरब मिले, पृथ्वी पति होने की मन में बसी है। जिसकी यहाँ 1000 रुपए की आमदनी रोज है ना, वो 1000 रुपए नहीं देख रहा है। अरे महाराज महंगाई बहुत है, कम से कम 5000 रुपए रोज तो मिले ही कम से कम। और 5 की जगह भगवान 15000 की व्यवस्था कर दें, लेकिन वैसी भूख और बढ़ जाएगी। जे में प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे ही आपका लाभ बढ़ेगा वैसे आपकी भूख और बढ़ जाएगी। अरे एक मकान से काम नहीं चल रहा है, 2 मकान हो जाए, एक में ऑफिस बनाएंगे, एक में मेरा परिवार रहेगा। और भगवान 2 मकान बनवा देना, हम लोग कहेंगे शाम को घूमने के लिए एक पार्क और बन जाए बढ़िया सा, उसमें बैठ कर बातचीत करेंगे। बताइए कभी शांति मिलेगी जीवन में? कभी शांति नहीं मिलेगी। जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। जीवन का ये उदाहरण कर लीजिए, जीवन का लक्ष्य बना लीजिए, आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर अपने से बड़े लोगों को देखना शुरू कर दोगे ना, कभी सुखी नहीं हो पाओगे। अगर सुखी होना है अपने से छोटे लोगों को देखना शुरू कर दीजिए, आपको बड़ी शांति मिलेगी, आपको बड़ा सुख मिलेगा। तो देखिए, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है परमात्मा उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। जो सत्य पर चलता है वो परेशान भले ही कितना हो जाए, लेकिन अंतिम में विजय सत्य की ही होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी परास्त नहीं होता है। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज का पालन किया। भगवान के यहाँ से विमान आया है और ध्रुव जी को विमान में बैठाया गया। ध्रुव जी भगवान के धाम में पहुंचे, भगवान ने बहुत सम्मान किया। उसके बाद भगवान का ध्रुव जी जैसा तुम्हारा अटल प्रण था वैसा ही हमको अटल स्थान दे रहे हैं। सूर्य चंद्रमा सारे के सारे तारेगण इधर से उधर हो जाएंगे, लेकिन जो ध्रुव तारा है वो अपना स्थान कभी छोड़ता नहीं है। बताओ सत्य की विजय हुई या नहीं हुई है? हर आदमी के बस की बात नहीं है सत्य पर चल करके अपना जीवन व्यतीत कर ले, लेकिन परेशानी तो मिलती है, लेकिन अंतिम में जय जयकार उसी की होती है जिसने परिश्रम परेशानी सह करके भी सत्य को नहीं छोड़ा है। ये ध्रुव जी की कथा शिक्षा ले जाते।
उत्तानपाद के दूसरे भैया थे जिनका नाम था प्रियव्रत। और प्रियव्रत महाराज ने क्या किया? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामं कथम मुनि ग्रहेर मतियन मूला कर्म बंधा पराभव। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से निवेदन किया है, महाराज मैंने सुना है कि प्रियव्रत जी ने परिवार में रह करके ही भगवान का भजन कर लिया था। और बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान का भजन करने के लिए हमको परिवार छोड़ना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए कि भक्ति करने के लिए घर द्वार छोड़ना पड़ेगा या परिवार में रह करके ही भक्ति हो सकती है? आप एक बात बताएं। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन जिस व्यक्ति ने नियम के द्वारा संयम के द्वारा अपने मन को अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो, ऐसा व्यक्ति परिवार में रह करके भी भजन कर लेगा। और जो स्वयं मन के वशीभूत हो जाए वो कितनी घनघोर जंगल में क्यों ना चला जाए, वहां पर भी ये भजन नहीं कर सकता। क्यों? ये मन बड़ा चंचल होता है और मन जब भी जाएगा अच्छी बातों में ये मन नहीं जाता है, जब भी मन जाएगा गलत स्थानों पर ही करके पहुंचेगा। आप भले ही घर द्वार छोड़ जाओ, ये मन थोड़ी परिवार छोड़ जाएगा। निर्णय क्या मिला? निर्णय ये मिला है कि जिस व्यक्ति ने नियम के द्वारा संयम के द्वारा तप के द्वारा अपने मन को जीत लिया हो, अपने मन पर कंट्रोल कर लिया हो, ऐसा व्यक्ति परिवार में रह करके भगवान का भजन कर लेगा। और जो स्वयं मन के वशीभूत हो जाए, ये मन बड़ा चंचल है। मन की स्पीड आज तक किसी ने नाप नहीं पाई कि मन की स्पीड कितनी है। यहाँ आप बैठे हैं, बताओ तो बेंगलोर पहुंच जाए, बताओ तो बनारस पहुंच जाए, हरिद्वार पहुंच जाए और लौट के बाबरपुर और तुरंत ही अक्षु आ जाए। आप ही बैठे रहे। अगर आपको भजन करना है तो मन पर कंट्रोल करिए, और मन पर तभी कंट्रोल आपका होगा आप नियम के द्वारा संयम के द्वारा जब तपस्या करेंगे। मन की गत है खटपटी झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन की अगर खटपट मिट जाए, मन को शांति मिल जाए, भगवान जीवन में बहुत जल्दी प्राप्त हो सकते हैं। मन ही मिलावे राम को और मन ही करावे फजीत। अगर मन ठीक है तो आप भक्ति कर सकते हैं, और मन गड़बड़ है ना, आप घनघोर जंगल में चले जाओ, वहां पर ये फजीयत करवा देगा मन। तो प्रियव्रत महाराज ने अपने मन को अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया और परिवार में रह करके इन्होंने भजन किया। इन्हीं के वंश में आकर के आग्नीद होते हैं, आग्नीद के यहाँ नाभि होते हैं, नाभि के यहाँ ऋषभदेव भगवान होते हैं, जिनके 100 पुत्रों का जन्म हुआ है। सबसे बड़े बेटा का नाम है भरत। समय आने पर ऋषभदेव भगवान ने भरत के मस्तक पर राज तिलक कर दिया है। और जैसे ही भरत ने अपने देश का पालन किया है, तब से इस देश का नाम भारतवर्ष हो गया। इसके पहले इस देश का नाम भारतवर्ष नहीं था, जम्बूद्वीप था। आज भी जब पूजन होता है, संकल्प बोला जाता है ना, भारतवर्षे भरतखंडे गंगा जमुनोर मध्य जम्बूद्वीपे, इसका नाम जम्बूद्वीप था। और जैसे ही भरत जी ने राज का पालन किया है, इसका नाम भारतवर्ष पड़ गया है। इनका भी विवाह हुआ, जैसे ही चौथा पन आया, इन्होंने अपने पुत्रों के मस्तक पर राज तिलक कर दिया। सब कुछ त्याग करके घनघोर जंगल में जाकर के गंडकी नदी के तट पर बैठ करके भजन कर रहे हैं महाराज। सब कुछ त्याग दिया।
गंडकी नदी के तट पर बैठ करके भजन कर रहे थे। सुखदेव भगवान कहते राजन देखिए मोह और माया का विस्तार, कि मोह माया ने इनको वहां पर भी नहीं छोड़ा। तत्र तदा राजन हिरणी पिपासया जलाशय भ्यास मेघदोपि जगाम। भरत जी बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे राजन। उसी समय क्या हुआ, एक हिरणी जल पीने के लिए आया। गर्भवती हिरणी है जिसके प्रसव का समय बिल्कुल नजदीक है, और जैसे ये जल पीना चाहती है उसी समय पीछे से एक सिंह आ गया, और सिंह ने आकर के घनघोर गर्जना कर दी। और जैसे सिंह ने गर्जना की है, हिरणी ने घूम करके देखा पीछे सिंह खड़ा खड़ा गर्जना कर रहा, ये मुझे खा लेगा। कैसे जीवन को बचाया जाए राजन? सबसे प्यारा अगर कोई है तो वो अपना जीवन होता है। कहने को कोई किसी से कहे तुम तो मेरे प्राण हो, तुम्हें तुम प्राणों से ज्यादा चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात। जब विपत्ति पड़ती है तब पता लगता है कैसे जीवन बच जाए। कोई किसी का नहीं साथ देता। जब जीवन ही नहीं रहेगा ये परिवार कोई काम का है तुम्हारे? आज हिरणी ने देखा पीछे सिंह है और भयंकर गर्जना कर रहा है। राजन उसी समय हिरणी ने अपने जीवन को बचाने के लिए जोर से एक छलांग भरी है कि गंडकी नदी पार हो जाए। और जैसे इसने छलांग भरी राजन, प्रसव का समय नजदीक था। हिरनी तो नदी के उस पार पहुंच जाती है, लेकिन जो बच्चा गर्भ में पल रहा था वो गर्भ योनि से निकल करके गंडकी नदी में गिर पड़ता। उस पार जाकर के मृगी का भी जीवन समाप्त हो जाता है। अब छोटी सी मृगी का बच्चा बार बार जल में डूबता है, बार बार उछलता है, बार बार डूबता है। भरत जी ने देखा, देखो छोटा सा बच्चा बार बार डूब रहा है, बार बार उछल रहा है। 2-4 बार ऐसा और होगा, उसके बाद तो उसका जीवन चला जाएगा। और यहाँ पर इसको बचाने वाला हमारे सिवा कोई दूसरा भी नहीं है। अगर मैंने एक जीव पर दया नहीं की तो मेरा भजन कोई काम का नहीं होगा। शरणागत परित्यागे महापातक युग भवेत्। अगर मैंने आज इसके जिंदगी को नहीं बचाया तो मेरा तो जीवन बेकार है। ये सोच करके भरत जी ने तुरंत गंडकी नदी में प्रवेश किया है। छोटे से मृगी के बच्चे को पकड़ा, उठा करके गोद में बैठाया, अपने पीताम्बर से इसके शरीर को साफ किया है। उसके बाद में विचार किया इसको भूख भी सता रही होगी, दूध की व्यवस्था कहां से की जाए। तो भरत जी ने बरगद के पत्ते पर बरगद का ही दूध निकाला और कपास के द्वारा उस बच्चे का दूध पिलाकर पालन पोषण करने लगे। हित अनहित पशु पक्षी जाना। इंसान भले ही एहसान ना समझे, लेकिन पशु पक्षी बहुत वफादार होते हैं। अगर दगाबाज कोई मिलेगा तो इंसान ही मिलेगा। इंसान से बड़ा कोई दगाबाज हो नहीं सकता। आप अगर एक कुत्ता भी पाल लेंगे ना जीवन में, इतनी वफादारी करेगा, इतनी वफादारी करेगा। अगर कोई आपके ऊपर प्रहार करना चाहे वो सामने आकर के जान की बाजी लगा देगा, लेकिन तुमको खतरा नहीं होने देगा। जीव जंतु तो बहुत वफादार होते हैं। आज बच्चे को दूध पिला पिला करके ये पालन पोषण कर रहे हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि जो भरत जी पूरे पूरे दिन तपस्या करते थे, भजन करते थे, आज वो भरत जी पूरे पूरे दिन बच्चे से प्रेम करते हैं, दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। भजन समाप्त हो गया। जब भरत जी उसको प्रेम प्यार करते हैं, बच्चा भी प्रेम प्यार करने लगा। जैसे भरत जी आसन लगा करके बैठे, बच्चा दौड़ करके आए, उनकी गोद में बैठ जाता है।
इनके शरीर को सींग से खुजलाना शुरू कर देता है, अपने जीभ से इनके शरीर को चाटना शुरू कर देता है। भरत जी तुरंत उस पर प्यार करने लगते हैं, मोह हो गया। बिना बच्चे के भरत जी एक पल नहीं रह पा रहे। राजन ये संसार है, इसका नियम है, यहाँ पर जो भी आपको देखने को मिल रहा है कोई भी स्थिर नहीं है, सारे के सारे नियम चलायमान है। अगर दिन है तो रात है, सर्दी है तो गर्मी है, बचपना है तो जवानी है, वो जवानी है तो बुढ़ापा है। आज अगर संयोग है कल वियोग जरूर होगा, संसार का नियम। एक दिन क्या हुआ, मृगों का झुंड घूमते घूमते भरत जी के आश्रम पर आया है और छोटी सी मृगी के बच्चे ने देखा है ये तो मेरे परिवार के हैं, ये तो मेरे वंश के हैं। और बाबा जी ने पता नहीं कहां से मुझे पकड़ लिया और कब से पकड़े हैं, पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे पकड़ लिया। सोच करके मृगी के बच्चे ने तुरंत छलांग भरी है और मृगों के झुंड में पहुंच जाता है और मृगों के साथ चला जा रहा है, चला जा रहा है। भरत जी खड़े खड़े देख रहे हैं, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। अरे वो आने वाला है। हाय मृगछोना, हाय मृगछोना, हाय मृगछोना कहते हुए भरत जी का जीवन समाप्त हो गया। मृगी के बच्चे के वियोग में इनके प्राण निकले हैं तो शास्त्रों का कहना है अंते या मति सा गति, अंतिम समय में आपकी जैसी मति होगी वैसे ही आपकी गति होगी। बूढ़े बूढ़े बाबा, बूढ़ी बूढ़ी मैया जब अंतिम श्वासें लेने लगती है ना तो गांव के लोग, परिवार के लोग व्यवहार में रोने के लिए आ जाते हैं। वो हमारे यहाँ रोने आए तो चलो हम भी पहुंच जाए और बनावटी रोना शुरू कर देते हैं। जो लोग समझदार होते हैं वो कहते हैं रोना बंद कर दो, रोने से काम नहीं चलेगा। अरे जीवन भर तो उनको रुलाते ही रहे, कम से कम मरते समय तो हंसने दो। समझदार लोग कहते बाबा कहो राम राम, कहो राम राम। तो बाबा पूरी ताकत लगा रहे हैं लेकिन बाबा के मुख से अंतिम समय राम नाम निकल नहीं सकता। क्यों? यमदूत फांसी का फंदा डाले हुए खड़े। अगर उस समय अगर किसी के मुख से राम का नाम निकल जाएगा तो वो यमदूतों के बंधन से निकल करके भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। कोटि कोटि मुनि जतने कराही, अंतरा में कहीं आबति नाही। अंतिम समय में जिसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो समझ लो ना अंत राम कहें आवत नाही, फिर उस जीव को पुनः भवसागर में नहीं आना पड़ेगा, उसको भगवान का धाम मिल जाएगा। इसलिए यमदूत कभी निकलने देंगे हाथ से शिकार, आप लाख प्रयास करना लेकिन आपके मुंह से राम का नाम निकल नहीं सकता। अंते या मति सा गति, इस कथा शिक्षा लेनी चाहिए। भरत जी ने देखो कितनी तपस्या की, कितना बड़ा त्याग किया, और एक मृगी के बच्चे से प्रेम हो गया तो मृगी के बच्चे के वियोग में इनके प्राण निकल गए, इनको मृगी का बच्चा बनना पड़ा। सबका भैया अंतिम समय आना है, किसी का आज है तो किसी का कल है। और जब अंतिम श्वास निकलने लगे तो भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु अभी तक हमने जो मांगा आपने दिया या नहीं दिया, सब कुछ अच्छा ही आपने किया, लेकिन प्रभु एक कृपा जरूर कर देना, जब हमारी अंतिम श्वास निकलने लगे तो एक कृपा जरूर कर देना। हमेशा कहिए भगवान से कि इतना तो करना स्वामी,
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर तेरे प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। ताली बजाते हुए सभी बोलिए जय हो। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से